हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, अभी जो आपका मैथ्स में टॉपिक चल रहा है वो है आपका नंबर सिस्टम। देखिए, अगर मैं आपके केवीएस पीआरटी के सिलेबस की बात करता हूं ना, तो नंबर सिस्टम अपने आप में लगभग 6 से 7 टॉपिक को कवर करता है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं हूं कि मैं नंबर सिस्टम को जल्दी से करा दूं। मैं इसके जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, या जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सारे डिस्कस करने वाला हूं, और उनकी जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी आपके शॉर्टकट हो सकते हैं, हम साथ के साथ वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को और लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर तक आपसे पूछा गया है। तो देखिए, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए अगर हम इन सारे स्क्वायर को ओपन करके प्लस करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। और आपको पता है, एक क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट मिलने वाले हैं। 150 क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास 150 मिनट होंगे। तो इसका एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है। देखिए, इस क्वेश्चन में साथ के साथ मैं आपको 3 तरह के क्वेश्चन और बताने वाला हूं जो आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए, ये जो है आपका एक तरह का पैटर्न होता है। तो इस तरह के पैटर्न को सॉल्व करने के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, आप उनको लिख लीजिए और जहां भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहां पर उनको नोट कर लीजिए। देखिए, पहला क्या होता है, मान लीजिए आपको कुछ इस तरह का पैटर्न दिया जाता है, 1 + 2 + 3, और ये कहीं तक भी हो सकता है। मान लीजिए मैं सिर्फ इसको पहले 10 तक लेता हूं, तो हम इसको प्लस करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मान लीजिए ये 100 तक दिया होता तो बहुत टाइम लग जाता। तो इसके लिए क्या है, कुछ फॉर्मूला बनाए गए हैं और वो होता है n + 1 / 2। n क्या है, जितनी भी आपकी नंबर्स दी गई हैं, 1 से लेके कहां तक है, 100 तक है। तो टोटल नंबर कितनी हुई, 100। तो n हुआ हमारा यहां पे 100। 100 + 1 / 2, इसको सॉल्व कर देंगे, आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अगर आपको स्क्वायर दिया है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, और ये कुछ भी नंबर तक दिया है, मान लो आपको 100 स्क्वायर तक दिया है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला होता है और वो होता है n + 1। यहां तक तो सेम है। फिर आता है आपका 2n + 1 / 6। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, इस क्वेश्चन में हम इसी को अप्लाई करने वाले हैं, n + 1 2n + 1 / 6। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है आपका, अगर आपको क्यूब दे दिया जाए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है, ये मान लीजिए आपको 100 के क्यूब तक पूछ लिया, तब हम क्या करेंगे, तो अभी मैंने जो आपको फर्स्ट फॉर्मूला बताया है ना, n + 1 / 2, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस क्या है, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आता है उसको हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्यूब का आंसर निकल के आ जाएगा। और n क्या है, n है यहाँ पे 100। अगर मान लो ये 88 तक दिया होता तो हमारा n यहाँ पे 88 होता। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, अपना सेकंड वाला। ठीक है, तो चलिए यूज कर देते हैं, n + 1 2n + 1 / 6। n क्या है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो 10 + 1 11, मल्टीप्लाई में 2n + 1 यानी कि 10 दूनी 20 + 1 21 / 6। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, किससे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, और 55 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है आपका 55 × 7 385। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 385। समझ में आ गया आपको। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे इतना इजी नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछे जाते हैं कुछ इस तरीके के, जैसा आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। अब आप यहां पे देखेंगे, यहां पर आपकी जो नंबर्स हैं 1 से शुरू नहीं हो रही हैं। ठीक है, और बीच में 3 नहीं है, यहां पे 5 नहीं है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हम लेते हैं कॉमन। क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हम कॉमन लेते हैं। अब क्वेश्चन में कॉमन कैसे लिया जाएगा, इसको समझ लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में ना मैं 2 की स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां बनता है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये बनता है आपका 10 के स्क्वायर तक। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये मैंने कैसे किया और क्या ये मैंने सही किया है या गलत किया है, इसको समझिए। तो देखिए, एक रूल होता है आपका, अगर a की पावर m है, ठीक है, मल्टीप्लाई में b की पावर m है, अगर पावर सेम है तो नीचे के जो भी आपके बेस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली यहां पे देखिए, चलिए
यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, 3 2 जा 6, 6 की पावर 2 तो बन रहा है ना यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ये बन जाएगा आपका 4 की पावर 2। तो बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे अप्लाई होता है, इसी बेस पे मैंने आपका कॉमन लिया है। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर है, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 1 से लेके 10 तक, अभी हमने पीछे सॉल्व किया है, आप अगर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना चाहते हैं फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर अभी हमारा पीछे क्या आया था 385। ठीक है, तो 385, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, 4 की 385 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आंसर आएगा आपका 4 चौक 16 और 15 चौक 60। ठीक है, तो आपका आंसर आता है 1540। समझ में आ गया आपको? कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ कॉमन लिया है। यहाँ पे कॉमन लेना आपको आना चाहिए, मैंने इस बेस पे कॉमन लिया है। ठीक है, और एक रूल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर a की पावर m है, ठीक है, और अगर a की पावर n है, अगर मान लो बेस बराबर हैं तो पावर क्या होती हैं, पावर प्लस हो जाती हैं, और अगर पावर सेम है तो नीचे के जो बेस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। गाइस देखिए, जितने भी ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना आपको, ये किसी ना किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में या किसी और एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज थम्स अप जरूर कर दिया करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। 1 + 2 + 3 और ये दिया है आपका 91 तक। ठीक है, देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं ना तो आप इन्हें स्किप कर दीजिए, आप अगले क्वेश्चन पे चले जाइए। ठीक है, क्योंकि इस तरह की जो सीरीज है, नंबर सिस्टम की जो सीरीज है, उसमें मैंने काफी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लिए हैं। ठीक है, सारे नंबर सिस्टम पे ही हैं, लेकिन उनके जो सब टॉपिक्स हैं थोड़े अलग हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आपकी सीरीज बनती है ये है आपकी 1 से लेके 91 तक। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा? कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n+1 / 2। n क्या है यहाँ पे? 91 है, तो 91 मल्टीप्लाई 91 + 1 कितना होगा? 92 / 2। 2 से 92 को कैंसिल कर दो, ये आ गया आपका 46। 46 की मल्टीप्लाई कर दो 91 से, क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये आएगा आपका 4186। ठीक है, तो देखिए बहुत आसानी से आपके आंसर निकल के आ जाएंगे, आपको प्लस करने नहीं बैठना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन 5, 10, 15 और ये 100 तक है, यानी 5 के मल्टीपल्स हैं। आपको इनका प्लस करके निकालना है कि क्या आंसर आएगा। तो इसमें भी आपको कॉमन लेना आना चाहिए। हम यहां से लेते हैं 5 कॉमन, तो यहां पे क्या आता है? 1 आता है, +2 + 3, यहां पे क्या आएगा? तो यहां आएगा आपका 20, क्योंकि 25 × 100। समझ में आ गया आपको? अब सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन, 5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूला होता है आपका n+1, ये हो जाएगा आपका 21 / 2। ठीक है, समझ में आया? 2 एकम 2, 2 धाम 10, 21 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है आपका 210, और 210 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1050, 1050। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप मुझे अपना नाम लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ दूंगा। केवी की कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है मैं आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलिए प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन आ गया है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द गिवन नंबर 51.2153। ठीक है, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो भी नंबर होती हैं वो सेपरेटली पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो अब आपको इसका स्थानीय मान बताना है, प्लेस वैल्यू बतानी है 3 की। तो बताइए क्या होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी होगा या डी होगा? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से ना करें। ठीक है, इसको पहले आप निकाल लें। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 3 की प्लेस वैल्यू आती है आपकी 3 अपॉन में 1, और यहां पे कितनी जीरो आएंगी? 1 2 3 4, टोटल आपकी कितनी? 4 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, ये 3 की प्लेस वैल्यू है। डेसिमल के बाद जो भी आपकी प्लेस वैल्यू होती है, मान लीजिए अगर मैं 5 की प्लेस वैल्यू निकालता हूं तो 5 अपॉन में मैंने 1 लिख दिया, यहां पे डेसिमल के बाद ये कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है, तो यहां पे 3 जीरो आएंगी। ठीक है, 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन में 1, यहां पे कितनी है? 2 है, तो 1 अपॉन में 100। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 अपॉन में 1, यहां पे कौन सी? एक ही प्लेस है तो एक ही जीरो आएगी, 2/10। ये डेसिमल के बाद हम इन्हें 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां इस तरह से पढ़ते हैं।
और इस तरफ हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट प्लेस होती है आपकी, वंस प्लेस जिसे हम कहते हैं, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, इस तरह से। तो देखिए 3 की प्लेस वैल्यू आई 3 अपॉन में यहाँ पे 4 जीरो हैं, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, मैं इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 10 की पावर 4, 3 अपॉन 10 की पावर 4। अब इस तरह के हमसे अपॉन में नहीं पूछा है, हमें पावर को ऊपर लेके जाना होगा, तो इसे मैं कर दूंगा 10 की पावर -4। अगर हमें इसे ऊपर लेके जाना है तो पावर जो भी होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो अब देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, 3 × 10 की पावर -4। समझ में आ गया आपको? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एग्जाम में पूछा भी गया था हाल ही में ये। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन गिवन नंबर, ठीक है। आपको जो 4 की प्लेस वैल्यू है उसका डिफरेंस बताना है। दी गई संख्या, ये दी गई संख्या में 4 के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए हम इनके जो भी स्थानीय मान है पहले वो निकाल लेते हैं डेसिमल के बाद। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी होगी 0.4, ठीक है। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 0.004, ठीक है। इसको काउंट नहीं करेंगे हम, जो बीच में नंबर्स आई हैं। अब इसका हमें डिफरेंस निकालना है, तो माइनस करके निकाल दीजिए, 0 0 यहां मैं लिख लेता हूं। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं, 400 में से 4 गए तो कितने बचे, 396। डेसिमल ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो कौन सा आंसर सही आ गया, ऑप्शन डी यहां पे सही आ गया, 0.396। समझ में आया आपको? एक बार आप ये भी सीख लीजिए कि इनके जो स्थानीय मान होते हैं वो कैसे निकालते हैं। ये आप अच्छे से सीख सकते हैं अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म पता है। अब देखिए अगर मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए मैं लिखता हूं 0.4 प्लस 0.03 प्लस 0.004 प्लस 0.0001, ये इसकी एक एक्सपेंडेड फॉर्म हुई। डेसिमल से इधर कुछ भी नहीं है, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, अगर होता तो उसको मैं एक्सपेंड करके लिखता, ठीक है। ये आपने आमतौर पे किए भी होंगे इस तरह के क्वेश्चन। डेसिमल वाले क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूज करते हैं और ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को लिया है। समझ में आ गया आपको? अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोबारा करा दूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको मैंने बताया था ना जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं नंबर से रिलेटेड, ये उस तरह के क्वेश्चन है। और देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, एक नहीं 2 नहीं 3 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो यूज करना, ठीक है। चलो देखिए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। अब देखिए 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर कौन सी होती है, वो होती है आपकी 9999, ठीक है। अब आपसे पूछा है जो 88 से पूरी तरीके से भाग हो जाए, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, कुछ भी शेषफल ना बचे, ऐसी कौन सी नंबर होगी। तो जाहिर सी बात है या तो ये नंबर होगी या फिर इससे कोई छोटी नंबर होगी, क्योंकि इसके बाद तो नंबर 5 डिजिट की हो जाती हैं, ठीक है। इससे कम ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी 4 डिजिट की अगर पूछी है तो पहला तरीका समझिए, पहला तरीका आप करेंगे ऑप्शन से। पहला तरीका क्या है, ऑप्शन से देख लो। ऑप्शन से कैसे, 88 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो ये बनते हैं 11 8 88, ठीक है। आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 8 का पता है, नहीं पता तो दोबारा सुन लो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है जो भी आपकी इवन प्लेसेस पे नंबर है, यानी कि जो सम प्लेसेस पे नंबर है और जो आपकी ऑड प्लेसेस पे नंबर है, उनको माइनस करके देख लो, 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगी। यहां से देखो, यहां पे है 4, इवन नंबर की बात कर रहा हूं मैं, इवन प्लेसेस की। यहां पे 4 है, यहां पे 9 है, 9 4 कितना हुआ, ये हुआ आपका 13, ठीक है। और यहां पे कितना हुआ, 9 और 4, ये है आपकी ऑड प्लेसेस, ये भी हुआ 13, 13 माइनस 13 ये आया आपका 0, ठीक है। तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो इसका मतलब ये जो ए नंबर है ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब बी को देखिए, 9 और 6 15, 7 और 8 15, इसका मतलब ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। यहां पे देखिए 9 और 8 17, 9 और 8 17, इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगी 11 से और ये भी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये चारों नंबर 11 से डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। अब हम 8 से और चेक कर लेते हैं। 8 से हम चेक करेंगे, जो भी नंबर सबसे बड़ी आएगी
हो सकता है एक नंबर हो, दो नंबर हो, जो भी सबसे बड़ी होगी हम उसे देख लेंगे। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 3 नंबर को देखना होता है। तो देख लेते हैं, 8 एकम 8, ठीक है, बचे 14 हो गए, 8 एकम 8, ये बचे 8 अट्ठे 64, तो ये 8 से पूरी तरह से डिवाइड है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, लास्ट की 3 नंबर को देखेंगे तो 8 ने 72 बचे 4, 8 छिंग 48, ये भी डिवाइड हो रही है 8 से, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर आ गई हैं, हो सकता है और भी नंबर आ जाएं, जैसे कि ये तो 8 से डिवाइड हो ही जाएगी। इसको भी देख लेते हैं, क्या ये 8 से डिवाइड होगी? 8 एकम 8, ठीक है, 8 दूनी 16, ये हो गया 28, तो 8 तिया 24, ये नहीं हो रही है। अब आपके पास 3 नंबर ऐसी निकल के आती हैं जो 8 से डिवाइड हो रही हैं, 11 से तो सारी हो रही थी, तो 8 से सिर्फ 3 है। अब आप ये देखो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, क्योंकि आपसे बड़ी से बड़ी नंबर पूछी है, तो ये आपको पता है 9944 इन तीनों नंबर में सबसे बड़ी है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए ही सही होगा। ये है आपका फर्स्ट मेथड जो हमने ऑप्शन से किया है। देखिए अभी जब मैं आपको समझा रहा हूं ना तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसे देखेंगे कि आप 30 सेकंड में आप इन्हें कर लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका हम समझते हैं कि दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका जो है आपका प्रॉपर जो मेथड होता है वो है, मेथड आपका ये कहता है 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर होती है ये, आप इसे डिवाइड करिए 88 से। तो 88 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 88 एकम 88, 99 से 88 गए, कितने बचे? 11 बचे, ऊपर से हमने ले लिया 9, 88 वन जा 88, 119 में से 88 गए तो 12 और 19 कितने हो गए? 31, ऊपर से ले लिया हमने 9। 88 को अब हम कितने से? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 पे जाएगा, 4 से करते तो ज़्यादा हो जाता, तो ये बनता है आपका 8 तिया 24 और 8 तिया 24, ये बना आपका 264, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आता है आपका? 9 में से 4 गए 5, 31 में से 26 गए, ये बना आपका 5, 55 रिमाइंडर आ रहा है। अब 55 जो है ये फालतू है, इसमें से अगर हम माइनस कर दें इसको 9999 में से अगर हम 55 को माइनस करते हैं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ए आ जाता है। ये है आपका सेकंड मेथड, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? इसमें प्रॉब्लम यह आती है जब आपके पास बड़ा टेबल होता है, बड़ा टेबल को सॉल्व करने में आपको टाइम लगता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड क्या है? तो देखिए थर्ड मेथड जो है बिल्कुल सेकंड से मिलता जुलता है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए बच्चों को कई बार ये पता नहीं चलता कि उन्हें ये 55 जो आया ये प्लस करना है या माइनस करना है। तो देखिए प्लस तो होगा नहीं, क्योंकि प्लस करेंगे तो नंबर 4 डिजिट से ज़्यादा की हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है हमें माइनस करना है। लेकिन बच्चों को फिर भी कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे इसको पूरी तरह से सॉल्व करता हूँ तो मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा, ठीक है, ये हो जाएगा 550। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डेसिमल के बाद कुछ तो नंबर आएगी, मान लीजिए 2 3 जो भी आती है, 2 3 4 ये नंबर आती है। अगर मैं इसको आगे की नंबर लेता हूं 113 पॉइंट जो भी आगे की नंबर है तो ये आती है 114, और अगर इससे पहले की लेता हूं तो ये आती है आपकी 113, ठीक है। तो आपको पहले वाली नंबर लेनी है। 114 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 88 की तो ये ज़्यादा हो जाएगी, हम सिर्फ पूरी नंबर ले लेंगे 113 और इसकी 88 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 9944, यही आंसर आपका आएगा। समझ में आया आपको? इस तरह के क्वेश्चन की मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आपको RS अग्रवाल में इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए ना तो आप मुझे वीडियो में बताना, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तीनों मेथड को आप एक बार दोबारा देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इन तीनों मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड की बात करूं तो सबसे बेस्ट मेथड आपका फर्स्ट वाला है। आप ऑप्शन से करने की कोशिश कीजिए, इसमें आपका टाइम बहुत बचेगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। अब देखिए 8th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट द न्यू नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 48? क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं ना तो ये वो आपसे पूछ रहे हैं कि 4 डिजिट की सबसे छोटी नंबर बताओ जो 45 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जस्ट चेंज हुई है। तो किस तरीके से निकालेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। फर्स्ट मेथड देखेंगे, फर्स्ट मेथड हम करते हैं ऑप्शन से। अगर मैं 1000 में अगर 35 को जोड़ता हूं तो ये बनता है 1035, ये बनता है 1080, ये 1010 और ये 1040। ऑप्शन ये कहता है आप अपने फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर क्या है आपके 9 पंजे 45, ठीक है। आप ये देख लो क्या ये सारे डिवाइड हो रहे हैं?
ठीक है, तो छोटी से छोटी हम फिर देख लेंगे। तो देखिए क्या 5 से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से तो देखो भाई सारे ही डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं 9 से कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं। तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या है? 9 से डिवाइड करने का रूल ये है कि आप अंकों को जोड़ लो और अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो वो 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 और 3 8 और 1 9, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखो 8 और 1 9, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 1 और 1 2, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 4 और 1 5, ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो सिर्फ ये 2 नंबर ऐसी हैं जो 9 से डिवाइड हो जाएंगी। आपको चाहिए सबसे छोटी नंबर इनमें से छोटी। तो पता है आपको 1035 और 1080 में से कौन सी छोटी है? 1035, यानी कि 35 अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो आंसर आपका जो भी होगा वो 45 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? ये है आपका फर्स्ट मेथड, बेस्ट मेथड है ये। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड वाले मेथड की। सेकंड मेथड आपका क्या कहता है? 1000 को आप डिवाइड करो किससे? 45 से। तो 45 दूनी 90, बचा कितना? 10, ऊपर से उतार ली हमने 0। 45 दूनी 90, बचा कितना? 10। 10 रिमाइंडर आ गया आपका। अब हमें कुछ जोड़ना है इसमें, 45 बनाना है ताकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अगर 10 में मैं 35 और जोड़ता हूं, अगर 10 में मैं 35 और जोड़ता हूं तो तभी ये आपका पूरी तरह से डिवाइड होगा। अब थोड़ी सी तो कंफ्यूजन हुई ना आपको कि प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसको और एक्सपेंड करता हूं, अगर मान लो यहां पे 10 रिमाइंडर आया था, मैंने पॉइंट लगा के 0 उतारा तो 45 दूनी फिर 90 आ गया। ठीक है, तो 22.222। अब मुझे इसमें कुछ जोड़ना है, यानी इससे बड़ी नंबर बनेगी, 1000 से ज्यादा ही बनेगी। तो मैं 22 के बाद कौन सा आता है? 23 आता है। 23 ले लेता हूं। 45 की आप 23 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1035 आएगा। तो क्या ऐड करना पड़ा मुझे? 35 ऐड करना पड़ा। यह है आपका थर्ड मेथड। समझ में आया? 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन आप दोबारा देख लेना, मैंने तीनों मेथड बताए हैं। ठीक है, और कह दिया है मैंने आपको, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछना। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन जो है आपका पावर का क्वेश्चन है। आपको कुछ घात दी गई हैं, इन्हें घात कहते हैं, पावर कहते हैं। इन्हें सॉल्व करके आपको बताना है क्या आंसर आएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इनके बेस बराबर कर लो। ठीक है, 25 की अगर मैं बात करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2 और इस पूरे की पावर है 11। ठीक है, इसको 125 की अगर मैं बात करूं तो 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 की पावर 3 लिख सकता हूं और इसकी पावर है 3। और यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको 625 को 5 की पावर 4। ठीक है, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। ठीक है, इसकी पूरे की पावर है 2। तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो भी पावर है फिर सारी प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो 11 दूनी क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, सबका बेस बराबर हो गया है तो पावर जो भी होंगी सबकी आएंगी प्लस हो जाएंगी। तो 22 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8। 22 9 और 8, 22 और 8 कितना होता है? 30। 30 और 9 39, यानी 5 की पावर 39। ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, अगर a की पावर m है, मल्टीप्लाई में a की पावर n है, मल्टीप्लाई में a की पावर q है, कुछ भी आ जाए, अगर बेस बराबर है तो पावर क्या होंगी? प्लस हो जाएंगी। ठीक है, वही रूल हमने यहां पे यूज किया है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। उसके बाद अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, मुझसे जरूर पूछना। 10th क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, समझने वाला क्वेश्चन होगा। और अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप बिना देखे मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, लेकिन मैं फिर भी समझाने वाला हूं। मैंने आपको एक पासवर्ड बताया था, जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालनी है 0156। आप ये चेक करो जो आपकी यूनिट प्लेस की नंबर है, यहाँ पे 4 है, क्या इनमें से कोई है? 0 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, यहाँ पे तो 4 है। तो अगर 4 है तो हम देखते हैं फिर पावर को। पावर को हम किससे डिवाइड करते हैं? हम पावर को डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, 9 में से 8 गए 1, ये हुआ आपका 15। तो 4 तिया 12, ये बचा आपका 3। ठीक है, ये हो गया आपका 32, 4 अट्ठे 32, कुछ भी आपका रिमाइंडर नहीं बचा। तो अब मुझे बताओ, अगर कुछ भी नहीं बचा है तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? 4 की पावर क्या लिखूं यहाँ पे मैं? कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा तो आंसर मेरा हो जाएगा गलत। यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो हम 4 की पावर 4 लिखेंगे। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 4 की पावर 4 को, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आपको पता है 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16 होता है। मैं सिर्फ आपकी फर्स्ट प्लेस ले रहा हूं,
तो 6 6 36, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने 4 की पावर 0 लेते, और 4 की पावर 0 का मतलब है आंसर आता, अगर पावर 0 है तो 1 आना चाहिए था। बच्चे यही गलती करते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है, आपने एक चीज सोची, मैं हमेशा 4 से डिवाइड क्यों करता हूं? 4 से डिवाइड इसलिए हम करते हैं, अगर आपका पासवर्ड जो है अगर 0156 में से कुछ नहीं है तो देखो, अगर मान लो यहां पे 3 होता, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हमेशा हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो आपको पता है 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 निम 81, क्या आता है आपका, 1 आता है। ठीक है, ये हमेशा ना आपके 0156 में से बनते हैं, तो ये एक पैटर्न बन जाता है। और आपको दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है ना, तो हमेशा 4 लिख के सॉल्व करना, कभी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो खाली 0 मत रखना, अगर 3 की पावर कुछ भी होती और रिमाइंडर 0 आ जाता तो 3 की पावर आप हमेशा 4 लिखना, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो चलिए गाइज, ये थे आपके आज के टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।